दोस्तों, यदि आप ऑफिशियल जॉब की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छा अवसर आने वाला है। यूके एसएससी 500 पदों पर जल्द ही भर्ती रिलीज करने वाला है कनिष्ठ सहायक की भर्ती के लिए। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए आपके पास क्या क्या क्राइटेरियाज होने चाहिए कंप्यूटर के संबंध में, टाइपिंग स्पीड के संबंध में, साथ ही आयु सीमा क्या रहेगी, योग्यता क्या रहेगी, सिलेबस क्या रहेगा, वेतन क्या रहेगा, यानी कि इस भर्ती के रिगार्डिंग जितने भी आपके मन में क्वेश्चन बन रहे हैं उन सभी क्वेश्चनों के जवाब मैं इस वीडियो में आपको दे दूंगा। तो आप एंड तक बने रहें ताकि आप बेटर रूप से समझ सकें। यदि नए अभ्यर्थी हैं, ऑफिशियल जॉब की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए और भी अच्छा हो जाता है। और कैसे तैयारी करना है इसके बारे में बड़ी डिटेल में आपको बताने वाला हूं, तो बने रहें एंड तक। प्रीवियस नोटिफिकेशन पर कंपेयर करेंगे। कनिष्ठ सहायक की भर्ती 2022 में निकाली गई थी, जिसका एग्ज़ाम 2023 में करवाया गया था, जिसमें कुल मिला के 445 पदों पर यहाँ पे नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था। और इस बार जो भर्ती आने वाली है वो 500 पदों पर आपको जल्द दिखने वाली हैं। इसके लिए यदि हम बात करें, इसके लिए कौन अप्लाई कर सकता है, 12th पास कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई करते हैं, चाहे वह आर्ट्स स्ट्रीम से हो या फिर साइंस स्ट्रीम से हो या फिर कॉमर्स स्ट्रीम से हो, कोई भी स्ट्रीम हो, 12वीं पास होना चाहिए, वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। इसके लिए सबसे पहले जब नोटिफिकेशन रिलीज़ होगा तो उसके बाद 1 टाइम रजिस्ट्रेशन बनाना होता है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका जो है ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको प्रोसेसिंग करनी होती है। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो होती है वो डेटा एंट्री ऑपरेटर में हिंदी टंकरण में 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति के साथ आपका होना चाहिए। साथ ही जो अंग्रेजी टंकरण की क्षमता है वो आपको यहाँ पे 8000 प्रति घंटा निर्धारित की गई है। इसमें कहा गया कि जिन विभागों के विज्ञापित पदों हेतु अंग्रेजी टंकरण में न्यूनतम गति का उल्लेख नहीं है उनमें अंग्रेजी टंकरण के लिए 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति निर्धारित है। अंग्रेजी टंकरण की परीक्षा जो है वैकल्पिक है, यानी ये वैकल्पिक रहेगी आपकी, जबकि 4000 की डिप्रेशन हिंदी की जो है ये आपकी कंपलसरी रहने वाली है, याद रखना। तो आपकी यदि टाइपिंग स्पीड कम है तो आप अभी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसका जो नोटिफिकेशन आएगा आफ्टर इलेक्शन के बाद आपको ये जल्द दिखने को मिल जाएगा। ठीक है जी। देखिए ये इसमें देखिए आपके जो पद आते हैं ना, कनिष्ठ सहायक और सह कंप्यूटर डेटा एंट्री ऑपरेटर, यानी आपको कंप्यूटर में ही काम करना है। ये विभिन्न विभागों में आपकी भर्तियां दिखती हैं जिले वाइज। ठीक है, विभाग जैसे होमगार्ड हो सकता है, नगर पालिका परिषद हो सकता है होमगार्ड विभाग में। ठीक है जी। तो ये आपके जिलेवार दिखेंगी, जैसे कि चमोली में आए हैं, नगर पालिका परिषद में जो है नगर पालिका परिषद पौड़ी में है, उसके बाद नगर पालिका परिषद नरेंद्र नगर में है, टेहरी गढ़वाल में, उसके बाद बड़कोट जो है उत्तरकाशी के नगर पालिका में आई हैं। तो ये सारे जो हैं डिपार्टमेंट जो है इनके अलग अलग रहते हैं और आपको वहाँ पर काम जो है कनिष्ठ सहायक के रूप में करना होता है। ठीक है जी। तो इसके लिए देखिए आपका क्या होना चाहिए, जो कंप्यूटर संबंधी नॉलेज आपके पास होनी बहुत ज़रूरी हो जाती है। हिंदी टंकरण में 4000 की डिप्रेशन कंपलसरी है और अंग्रेजी में यदि 8000 हो जाती है तो वैकल्पिक है, यानी कि जब दोनों अभ्यर्थियों की कंपेयर की जाएगी तो वहाँ पे उस अभ्यर्थी को सिलेक्ट किया जाएगा जिसका 8000 की डिप्रेशन को भी क्रॉस करता हो और 4000 की डिप्रेशन को भी क्रॉस करता हो। तो इसलिए आपको दोनों टाइपिंग में अव्वलता हासिल करनी है। इसके लिए 12th पास कैंडिडेट्स होना चाहिए। अधिमानी की स्थिति में वह कम से कम 12वीं मतलब वार्षिक सेना में 2 साल का क्या किया हो, सेवा की हो, और या फिर उसके पास एनसीसी का भी प्रमाण पत्र हो, जैसे कि आबकारी विभाग में भी निकली हैं। तो विभाग वाइज आपको ये वैकेंसीज दिखेंगी। ठीक है, इम्पॉर्टेंट वही है कि आपका 12वीं पास होना चाहिए और 4000 की डिप्रेशन हिंदी में और अंग्रेजी में आपका 8000 की डिप्रेशन होना ज़रूरी है जी। वैकल्पिक है, बट जब अधिमानी की स्थिति आ जाती है तो ऐसे में उसी को सिलेक्टेड किया जाएगा जो दोनों में अव्वलता हासिल करता हो। तो एक बार हम यहाँ पे फुल डिटेल देख लेते हैं। ये भर्ती का पूरा नोटिफिकेशन है। तो सिलेबस इसका इस प्रकार से रहने वाला है। ऑब्जेक्टिव टाइप के आपके पास क्वेश्चन रहने वाले हैं। लिखित परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है इसमें सामान्य ज्ञान होता है, सामान्य अध्ययन होता है और हिंदी होता है। सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के 75 क्वेश्चन होते हैं, जबकि हिंदी के 25 क्वेश्चन होते हैं। इस तरह से यहाँ पे आपको जो टोटल प्रश्नों की संख्या होती है वो 100 होती है और पूर्णांक जो होता है वो भी 100 का होता है। ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है और इस पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 2 आवर्स का समय दिया जाता है। ठीक है जी। और इस तरह से यहाँ पे आपका जो सिलेबस होता है इसमें
15 का जो है सामान्य विज्ञान और कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन होते हैं 15 का, और भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 7 क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद भारतीय राज्य व्यवस्था से 6 क्वेश्चन, और भारत का भूगोल और जनाकिनी से 7 क्वेश्चन होते हैं। समसामयिक घटनाएं जो है 7, उत्तराखंड का जो इतिहास होता है उससे 7 क्वेश्चन, आप 7 तक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 7 क्वेश्चन रहेंगे आपके। उसके बाद उत्तराखंड की संस्कृति है उससे 6, उत्तराखंड का जो भूगोल और जनाकी है उससे भी 6, 8 क्वेश्चन। उत्तराखंड के आर्थिक और प्राकृतिक संसाधन 7 होंगे। सामान्य बुद्धि और तर्क शक्ति से 6 क्वेश्चन। जबकि आपके यहाँ पे इंग्लिश का भी सिलेबस दिया गया, तो इंग्लिश का भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए सामान्य हिंदी में जो है 25 अंक का पूछा जाता है, ठीक है, 25 अंक का रहता है। इसमें आपके स्वर हैं, व्यंजन हैं और सर्वनाम वगैरह हैं, मुहारे हैं, तो इतने ही यहाँ पे सिलेबस हैं, ठीक है। तो सिलेबस काफ़ी कम है, तो आपको ये प्रिपेयर कर लेना है अभी से ही। साथ ही टाइपिंग पर भी फोकस जल्दी कर लेना है, क्योंकि टाइपिंग की जो कौशल है वो भी काफ़ी टाइम बाद आती है, एक ही समय में, या फिर जल्दी से कौशल नहीं आ पाता है। तो इसलिए आपको अभी से ही टाइपिंग स्पीड पर ज़्यादा कमांड्स बनाई रखनी है। और जिसकी सैलरी रहती है आपकी 20,000 से आपकी सैलरी स्टार्ट होती है और 69 100 तक पहुंच जाती है। काफ़ी अच्छी सैलरी मिलती है। 12 वर्ष कैंडिडेट्स हैं, और इसके लिए जो एज का क्राइटेरिया रहता है दोस्तों, वो रहता है 18 से लेकर 42 वर्ष के कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई करते हैं जी, ठीक है। तो इस तरह से ये नोटिफिकेशन आपको इलेक्शन के बाद, यानी ये आपको अक्टूबर नवंबर तक दिख सकता है। तो इसके लिए अभी से आप प्रिपेयर रहें। पुलिस भर्ती का नोटिफिकेशन भी आपको इसी इर्द गिर्द देखने को मिलेगा, जून जुलाई के मध्य या जुलाई अगस्त के मध्य। तो इस तरह से अभी भी वैकेंसीज़ की जो लिस्ट है काफ़ी हैं, आप तैयारी बनाए रखें, कंटिन्यू करें तैयारी को। किसी भी एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा, तो इसलिए लगातार एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते रहें, तैयारी करते रहें। फाइनली सिलेक्शन होने की संभावना आपकी बढ़ जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ।